गुड मॉर्निंग। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर आज लिमिट का स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लिखिएगा। लास्ट दो लेक्चर में हम लोगों ने लिमिट के काफ़ी मतलब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ लिया था, जो भी चीज़ें पढ़नी थी हम लोगों को। ठीक है, तो वो दो लेक्चर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को सॉल्व करने के डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्टेप फॉर एवोल्यूशन ऑफ लिमिट्स। ठीक है, मतलब लिमिट को जब अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसके लिए स्टेप्स क्या हैं। तो सबसे पहला स्टेप है फाइंड। सबसे पहला स्टेप लिखिएगा, स्टेप नंबर 1, फाइंड गिवन फॉर्म इज फाइंड गिवन फॉर्म इज डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो हम लोगों को सबसे पहले ये चेक करना है, कोई भी जैसे मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले ये चेक करना है कि ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ठीक है, पहला स्टेप यही रहेगा हमेशा लिमिट के क्वेश्चन करते हो। जैसे एग्जांपल लिमिट x टेंडिंग टू मान लेते हैं 4 दिया है, x क्यूब माइनस 64 अपॉन x माइनस 4। तो अब इस लिमिट को अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो सबसे पहले मैं 4 यहां पे पुट करूंगा और चेक करूंगा कि कौन सा फॉर्म है। ठीक है, अगर कोई फॉर्म है तो पहले चलो डाल के देखते हैं। पहले जैसे 4 डाले तो 64 माइनस 64 0, 4 माइनस 4 0, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, 0 बाय 0 का फॉर्म। ठीक है, कौन सा फॉर्म हो जाएगा, 0 बाय 0 का फॉर्म। ठीक है, अब जैसे 0 बाय 0 का फॉर्म आया फिर कुछ हम लोग क्या करेंगे, अब ये बेसिकली क्या हो गया हम लोगों का, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। ये क्या हो गया हम लोगों का, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। कौन सा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया, है ना। अब जैसे ही अगर ये हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्टेप लगाएंगे और उसको क्या करेंगे, डिटर्मिनेट फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर मान लो ये डिटर्मिनेट फॉर्म आता, जैसे एग्जांपल के तौर पे, ये एग्जांपल इसके बाद लिखिएगा। ठीक है, मैं यहां इधर लिख दिया, तो ये इसमें कोई प्रोसेस लगा देंगे। अब जैसे लिमिट देखिए, x टेंडिंग टू 0, x स्क्वायर प्लस 5, यही आएगा। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आगे करेंगे सॉल्व। अभी के लिए केवल पहचानना था। अब जैसे मान लो यहां ये दूसरा एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, लिमिट x टेंडिंग टू 0, मैंने 0 डाला तो क्या आ गया, डायरेक्टली 5 आ गया। क्या 5 को ये हमारा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है क्या, नहीं, हमने पढ़ के रखा है केवल टोटल 7 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो ये तो है नहीं, तो डायरेक्टली आप वैल्यू रख दो। तो डायरेक्टली वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, कभी भी लिमिट का क्वेश्चन है चेक करो कि डिटर्मिनेंट फॉर्म है या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म है आपका तो डायरेक्टली वैल्यू रख दो, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो कुछ मेथड लगा के उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाए। ठीक है, दूसरा, इफ रिक्वायर्ड कैलकुलेट LHL एंड RHL सेपरेटली। कैलकुलेट RHL एंड LHL सेपरेटली। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में, ठीक है, कि हम लोगों को डायरेक्टली नहीं फाइंड कर पा रहे हैं तो वहां पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, LHL एंड RHL अलग अलग निकालना पड़ेगा। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कमेंट पास करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसका अगर आप लोग एग्जांपल लिखना चाहें एग्जांपल, तो फिर मैं मान लो ऐसे लिखा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, LHL एंड RHL सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या इन दिस क्वेश्चन कैलकुलेट LHL एंड RHL सेपरेटली। ठीक है, तो जहां पे वो देख के समझ में आ जाएगा, अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको देख के समझ में आ जाएगा क्वेश्चन पे कि LHL और RHL कब सेपरेटली कैलकुलेट करना है और कब डायरेक्टली लिमिट निकाल लेना है। ठीक है, थर्ड स्टेप लिखिए, कन्वर्ट इनडिटर्मिनेट फॉर्म इनटू डिटर्मिनेट फॉर्म, जो मैंने भी आपको कुछ देर पहले ही समझा दिया कि हम लोग चेक करेंगे अगर कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो क्या करेंगे, उसको हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और डायरेक्टली फिर क्या करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलो, तो ये हो गया हम लोगों के, ये बेसिकली स्टेप्स है। ये क्या हम लोगों का स्टेप है कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे लिमिट में, है ना। चलिए, अब इसके बाद एक दो हम लोग पॉइंट है जिसको
याद रख लेते हैं तो आप लोगों को काफी आगे इजी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिएगा हम लोगों का, नेक्स्ट लिखिएगा पॉइंट टू रिमेंबर। नेक्स्ट है हम लोगों का पॉइंट टू रिमेंबर, मतलब बेसिकली फॉर्मूला है जो आप लोगों का आगे काम आएगा, जो बहुत ज्यादा आप लोगों को क्या करेगा, हेल्प करेगा। पहला है कि मान लो समेशन ऑफ आर टर्म n इज इक्वल टू सॉरी r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, समेशन ऑफ आर टर्म बेसिकली क्या, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होगा हम लोगों का, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सेकेंड समेशन r इज इक्वल टू 1 से n r स्क्वायर, ये क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। सबका प्रूफ पहले ही बता दिया गया है कि कैसे इसका हम लोग निकालते हैं, तो अभी मैं इसका कोई प्रूफ नहीं बताऊंगा। थर्ड समेशन r इज इक्वल टू 7 r क्यूब, ये होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोगों को याद रखना, ये तीनों पॉइंट को कैसे ये सारे वैल्यू है, ये हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है। अब इसके बाद एक 4 पॉइंट भी हम लोग लिख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट के अंदर ही, फोर्थ के अंदर ही 2 पॉइंट आ जाएगा आपका कि रिमेंबर रखना है। ठीक है, कि अगर मान लो ऐसे लिख के रखा है 1/0 प्लस 1/0 प्लस, मैंने बताया ये पहले ही बता के रखा है आप लोगों की कि कभी भी 1 ये 0 नहीं है, ये क्या है 0 प्लस, 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से क्या आपकी बड़ी वैल्यू, तो ये आएगा प्लस इंफिनिटी आएगा, ये क्या आएगा प्लस इंफिनिटी। और यही मान लो अगर 1/0 माइनस हो तो ये क्या आएगा माइनस इंफिनिटी। ये मैंने पिछले 1-2 लेक्चर में आप लोगों को बता के अच्छे से रखा हुआ है, ये क्या होगा माइनस इंफिनिटी होगा। ठीक है, तो ध्यान से इस पॉइंट को लिख के रखिएगा, अच्छे से याद रखना है कि कभी भी 0 प्लस है 1/0 प्लस। अब 0 प्लस मतलब क्या, 0 से जस्ट बड़ी नंबर। अब 0 से जस्ट बड़ा नंबर का मतलब क्या कि जैसे 0 पॉइंट समथिंग, अब 1/0 पॉइंट समथिंग क्या होगा, इंफिनिटी होगा। क्या होगा आप लोगों का, इंफिनिटी होगा। ठीक है, चलिए ये 4 पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट एक लिख लेते हैं हम लोग, 5th पॉइंट भी एक अच्छे से लिख लेते हैं, वो भी काम आएगा आपका। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम लोग लिखते रहेंगे बीच बीच में, आपको अच्छे से याद रहेंगे तो क्वेश्चन करने में बहुत इजी होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए 5th पॉइंट है, 5th पॉइंट लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी a की पावर x। अब a की पावर x में क्या है, यहां पे हमारा बेस की पावर, हमारा क्या है बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है। तो इसके 3 केसेस पॉसिबल है। केस नंबर 1 कि अगर आपका a ग्रेटर देन 1 हो जाए। दूसरा पॉसिबल है जब यहां 1 a लेस देन 1 और a इज इक्वल टू 1। अगर a आपका 1 से बड़ा है, अगर क्या है आपका a 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा मतलब क्या 1.1। ठीक है, तो उस केस पे यहां पे लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा उस केस में। ठीक है, ये जाएगा इंफिनिटी की तरफ, ये कहां जाएगा आपका इंफिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला केस अगर ये a इक्वल टू 1 हो जाए तो 1 की पावर x, अब याद रखना यहां पे a एग्जैक्ट 1 है तो 1 की पावर x कितना होगा 1। अब 1 में अब लिमिट कुछ भी लगाओ क्या फर्क पड़ता है, वो हमेशा कितना आएगा आपका 1 ही आएगा। अगर a की वैल्यू क्या है आपकी लेस देन 1, a की वैल्यू क्या है आपकी लेस देन 1, तो a की वैल्यू अगर आपकी लेस देन 1 है तो उस केस में इसका आंसर आएगा 0। उस केस में क्या आएगा, इसका आंसर 0 की तरफ अप्रोच करेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखना चाहें तो मैंने बता के भी रखा है कि 1.1 की पावर अगर मैं यहां पे लिख दूं 10 की पावर 6 तो ये अप्रोक्सीमेटली कहां चला जाएगा, इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और अगर यही चीज मैं लिखूं 0.9 की पावर 10 की पावर 6 क्या लिखते हैं 36 लिखो, यहां पे भी 36 लिखो, तो ये कहां जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्स ये जाएगा 0 की तरफ, और ये कहां अप्रोक्स जाएगा आपका इंफिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। 1 एक हम लोगों का क्या है बेंचमार्क है, बेसिकली डिवाइड करने वाला पॉइंट है कि 1 से जस्ट थोड़ा बड़ा हुआ, इसका मतलब वो कहां जाएगा, अगर बहुत बड़ा नंबर ऑफ पावर में आ गया तो इंफिनिटी की तरफ, और अगर 1 से छोटा है और बहुत बड़ा नंबर आ गया पावर में तो वो कहां जाएगा आपका 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब नेक्स्ट लिखिए रूल्स ऑफ लिमिट, नेक्स्ट लिखिए रूल्स ऑफ लिमिट, नेक्स्ट हेडिंग है। इतने पॉइंट काफी हैं, और कोई पॉइंट आता रहेगा तो बीच में हम लोग लिखते रहेंगे। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट है रूल्स ऑफ लिमिट, रूल्स ऑफ लिमिट। नेक्स्ट हेडिंग इज रूल्स ऑफ लिमिट्स, रूल्स ऑफ लिमिट्स, या बगल में ये भी लिख सकते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या,
लिमिट्स का कि जैसे हम लोगों ने अलजेब्रा में समेशन की कुछ ना प्रॉपर्टी या कुछ पढ़ के रखा है, उसी तरीके इसमें भी कुछ रूल्स है लिमिट में। तो पहला रूल्स अगर आप लोग लिखिएगा तो रूल नंबर 1, लिमिट x टेंडिंग टू a k इंटू एफ ऑफ x, ऐसे कुछ लिख के रखा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं k लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x वेयर k इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर k इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या मतलब है यहां पे कि मान लो एग्जांपल के तौर पे हमारा ऐसा आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 4 ऑफ एक्स स्क्वायर, मेरा लिमिट ये आ गया, मेरे को ये लिमिट निकालना है। तो देखो भाई यहां पे केवल वेरिएबल क्या है, x का वेरिएबल है, 4 क्या है, कांस्टेंट, तो 4 को मैं ऐसे बाहर निकाल सकता हूं, 4 बाहर आ गया, तो लिमिट x टेंडिंग टू 4 x का स्क्वायर। अब डायरेक्टली x के यहां पे क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं ना, क्योंकि यहां ये तो कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म है ही नहीं, रख के देखो 4। 16, क्या 16 कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है, नहीं होता है, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 16 दैट इज 64 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी लिखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, ये हम लोगों का दे रखा है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x प्लस माइनस लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x। हम लोग इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, बट ब्रेक करने के लिए यहां पे ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या, यहां पे ब्रेक करने के लिए ऐसे अगर मान लो मैंने ब्रेक किया, यहां प्लस माइनस है, मान लो अगर मैंने ऐसे ब्रेक किया तो उसके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एक लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई भी एक लिमिट, या तो ये एग्जिस्ट कर जाए या तो ये एग्जिस्ट कर जाए, एटलीस्ट दोनों हो जाए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दूसरा ये है कि कभी भी यहां पे जब हम लोग सेपरेट कर रहे हैं ना, तो आरएचएस में इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बनना चाहिए। क्या, आरएचएस में कोई भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बनना चाहिए। अब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म प्लस वाले केस में क्या, ये इस वाले केस में क्या होता है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ऐसा कोई भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आरएचएस में नहीं बनना चाहिए। अगर बन जाएगा फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा हम लोगों का, फिर हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और कभी भी अगर एक बार ऐसे आप लोगों ने ब्रेक कर दिया और फिर थोड़ा स्टेप सॉल्व कर लिया, फिर दोबारा क्लब नहीं कर सकते। ब्रेक कर दिया मतलब ये अलग क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन हो गया, अलग अलग सॉल्व करो, लास्ट में लाके केवल वैल्यू को ऐड करो। ठीक है, या सब्सट्रैक्ट करो। ऐसा नहीं कि आपने इसको सॉल्व किया कुछ देर तक, एक्स में कुछ वेरिएबल बचा हुआ है, फिर आपने क्या किया, सॉल्व किया इसको भी, एक्स में कुछ वेरिएबल बचा हुआ है, फिर आपका मन किया चलो भाई दोनों को ऐड कर देते हैं दोबारा, तो ऐसा करना अलाउ नहीं है। ठीक है, तो इसके नीचे नोट करके लिख लीजिए, ये सेकेंड पॉइंट के नीचे नोट करके लिखिए, इंपॉर्टेंट है। नोट नंबर 1 लिखिए इसमें, इफ एनी ऑफ द लिमिट on RHS side exist, if any of the limit on RHS side exist, then we can separate the limit. Note number 2 लिखिए, note number 2, once separated expression of x cannot be clubbed together. Once separated expression of x cannot be clubbed together. ठीक है, अब यहां पे एक चीज लिख लीजिएगा, मैं ये लिखना भूल गया यहां पे, नोट से जस्ट पहले लिखिए, प्रोवाइडेड RHS is not any indeterminate form, that is infinity minus infinity. ठीक है, केवल सब्सट्रैक्शन होगा तभी ये प्रॉब्लम होगी, प्लस में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तो इंडिटरमिनेट फॉर्म होता नहीं है। ठीक है, तो ये चीजों का आप जब भी ऐसे सेपरेट करें तो याद रखना है, ये वाले पॉइंट का याद रखना है कि सेपरेट करने के बाद इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म नहीं बनना चाहिए। फिर नोट में मैंने बताया कि अगर एक बार सेपरेट कर दिया एक्सप्रेशन ऑफ एक्स तो दोबारा फिर उसको हम लोग क्लब नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। थर्ड रूल लिखिएगा भाई,
अब ये दो रूल हो गए, रूल नंबर थर्ड लिख लेते हैं हम लोग इसके बाद। रूल नंबर थर्ड, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। ऐसे मतलब अब क्या दे रखा है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखा है। क्या दे रखा है बताओ भाई, आपका दो फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखा है, दे रखा है दो फंक्शन प्रोडक्ट में। अगर कभी भी आपका ऐसा दो फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x। मतलब अलग अलग ऐसे लिमिट फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग लिमिट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद रखना। बस यहां पे एक चीज याद करना है, उसको अलग मार्कर से लिखते हैं, प्रोवाइडेड RHS is not any indeterminate form। अब वो कौन सा फॉर्म हो सकता है, 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्म। हमेशा क्योंकि प्रोडक्ट में तो यही वाला फॉर्म है ना, 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्म। यहां पे एक नोट करके लिखिएगा, इसमें भी एक नोट है, ठीक है, इसमें भी एक नोट लिखिएगा। इफ एनी ऑफ द लिमिट ऑन RHS, if any of the limit on RHS is exist नोट के अंदर, if any of the limit on RHS exist and is not zero, then separation is valid irrespective of other limit। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है कि मान लो ये दे रखा है आपका fx एग्जिस्ट कर गया, आपका क्या fx एग्जिस्ट कर गया, gx अब कुछ भी हो रहा हमको उससे मतलब नहीं है, हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, या दोनों एग्जिस्ट कर, मिनिमम एक को तो एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा। मान लो चलो gx एग्जिस्ट कर गया, अब fx एग्जिस्ट करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं है। एग्जिस्ट करने के साथ ये नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, मतलब जो इसकी वैल्यू आ रही हो। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, आपको एग्जांपल से और बेटर क्लियर होगा। ठीक है, चलिए रफ करते हैं पहले इस चीज को। ठीक है, हर चीज में आप देखिए प्लस में, जो अगर लिमिट के अंदर प्लस में दे रखा है, सेपरेट करने के टाइम ये जरूर देखना है कि कोई ना कोई एक लिमिट क्या कर रहा हो, एग्जिस्ट कर रहा हो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म नहीं बन रहा हो। उसी तरीके प्रोडक्ट में भी सेम है कि सेपरेट करते टाइम हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो दो लिमिट दे रखे हैं प्रोडक्ट में, या 3 भी दे सकते हैं ना, तो अभी तो चलो 2 दिए हैं, तो 2 अगर दे रखे हैं तो एक तो भाई एग्जिस्ट करना ही चाहिए और नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो उसकी वैल्यू आ रही हो। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर प्लस 4 f ऑफ x। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम लोगों को बेसिकली एक दे रखा है, ये वाला फंक्शन दिखा रखा है, इस फंक्शन के बारे में हम लोगों को पता ही नहीं है क्या पता नहीं। अगर मैं मान लो मैंने इसको ऐसे लिखा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, ये अलग लिख दिया, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये लिख दिया हम लोगों ने, x स्क्वायर प्लस 4 लिख दिया। अब 0 डाल दो, तो जैसे 0 डालोगे तो क्या कोई ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या, नहीं, 0 डाल कितना आएगा 4, तो 4 लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, ये हम लोग लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक लिमिट क्या हो गया आपका, एग्जिस्ट कर गया। दूसरा देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4 10x इंटू g ऑफ x। अब देखो भाई अगेन सेपरेट करो, तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4 10 ऑफ x लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4 g ऑफ x, ये ऐसे और ये ऐसे। अब जैसी पाई बाय 4 डालो तो पाई बाय 4 डालने पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 10x, पाई बाय 4 डाले तो 1 हो गया। क्या 1 कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है, नहीं, तो डायरेक्टली इसको हम लोगों ने क्या लिखा, 1 इंटू लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4 g ऑफ x, मतलब सेपरेशन वैलिड है, तो 1 इंटू कर दो, और 1 लिखने का कोई वो तो है नहीं। तो ये वाली चीज आप लोगों को हमेशा याद रखनी है कि कब हम लोगों को सेपरेट करना है, कब ऐसे सेपरेट नहीं करना है। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 4 x स्क्वायर fx अपॉन gx। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट
x टेंडिंग टू 4 एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंडिंग टू 4 fx अपॉन g ऑफ x। तो 4 डालोगे तो यहां कितना आ जाएगा 16, तो 16 लिमिट x टेंडिंग टू 4 fx अपॉन gx। ये सेपरेशन भी क्या है हम लोगों का वैलिड है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को क्या करनी है, याद रखनी है कि कैसे किस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मान लो किसी का मन किया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 x क्यूब प्लस 2 प्लस f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, ये दे रखा है। और क्या किया, किसी ने इसको सेपरेट कर दिया, किसी ने क्या किया, सेपरेट कर दिया। अब सेपरेट करने का तरीका क्या हो सकता है कि वो क्या करेगा, 2 यहां डाल दिया, 2 डालने के बाद यहां पे क्या आ जाएगा बताओ, लिमिट x टेंडिंग टू 2, तो 2 डालो कितना आएगा 8 प्लस 2 10 आ जाएगा, तो 10 प्लस f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, ठीक है। उसने ये लिख दिया, तो ये चीज गलत है, ऐसे हम लोग नहीं कर सकते लिमिट में, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि जब भी हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ये इनवैलिड है, क्योंकि यहां प्रोडक्ट में नहीं है। जब हम लोग ऐसे सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहां जितने भी क्वेश्चन थे ये अलग था, ये अलग थे, यहां पे क्या हो रहा है, ये समेशन में है, तो इस तरीके से ये वाली चीज वैलिड नहीं होगी। इसको करना ही था तो डिफरेंट तरीके से करते, पर इस तरीके से नहीं कि हाँ अगर ऐसे ऊपर समेशन में दे रखा है, आपने आधा रख दिया और आधा ऐसे लिख दिया, तो ये चीज वैलिड नहीं होगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो यहां तक अच्छे से क्लियर करिए इस चीज को, ठीक है। तो हम लोगों ने कितने लिख लिए, 3 नोट लिख लिए। फोर्थ लिखिएगा, फोर्थ लिखिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x, ठीक है, g ऑफ x। अब यहां पे भी सेम चीज वही है, प्रोवाइडेड RHS इज नॉट एनी इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म दैट इज, अब कौन कौन सा होता है, 0 अपॉन 0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि कभी भी अगर हम लोग ऐसा सेपरेशन कर रहे हैं तो इस चीज को याद रखना है कि कभी भी ऐसा कोई एक फॉर्म नहीं होना चाहिए, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी वाला फॉर्म या 0 अपॉन 0 अगर सेपरेट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये सारे 4 पॉइंट थे जो हम लोगों को अच्छे से याद रखने थे। अब एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट रूल में लिखिएगा, लास्ट पॉइंट रूल में लिखिएगा, लास्ट पॉइंट है रूल में, लास्ट है, ठीक है। क्या है, 4 लिख लिया ना, 5वां, लिमिट x टेंडिंग टू a, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। तो इस चीज को चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, f ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x, इस तरीके से लिख सकता हूं। बस यहां पे एक कंडीशन है, बस यहां पे एक कंडीशन है, यहां पे एक कंडीशन है, वो लिखिएगा, प्रोवाइडेड fx is continuous, provided fx is continuous at limiting value of gx at x is equal to a, provided क्या बोला मैंने, provided fx is continuous, provided fx is continuous at limiting value, of gx at x is equal to a, ठीक है। इस चीज को हम लोगों को याद रखना है कि कभी भी इस प्रॉपर्टी को बाद में अच्छे से और अच्छे से हम समझेंगे जब क्वेश्चन करेंगे, अभी के लिए केवल आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। वैसे अगर आप समझना चाहें तो इस तरीके देखिए, एग्जांपल, लिमिट x टेंडिंग टू 4 e की पावर x स्क्वायर, ये लिख के रखा हुआ है। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे जैसे 4 डालूं, 4 डाल सकता हूं, तो 4 डालो कितना आएगा, 16 आ रहा है। तो यहां पे जो e की पावर x होता है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन, बेसिकली 2 फंक्शन लिख के रखा हुआ है, एक लिख के रखा है e की पावर x और दूसरा लिख के रखा है एक्स स्क्वायर लिख के रखा है, ठीक है। बेसिकली यहां पे अगर मैं बात करूं तो एक कंपोजिट फंक्शन टाइप का लिख के रखा है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, जैसे आप यहां पे 4 डालेंगे ना,
तो उस केस पे वो क्या होगा, हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। तो इस केस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 4x²। ये कितना आ जाएगा आपका, e की पावर 16 आ जाएगा। ठीक है, इसको और अच्छे से समझेंगे, अभी के लिए बस आप इसको लिखिए। ठीक है, तो ये वाले सारे जितने भी प्रॉपर्टीज थे हम लोगों ने क्या किया, इसको अच्छे से समझ लिया कि कैसे इन सारे चीजों को हम लोगों को करना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा मेथड ऑफ नेक्स्ट हेडिंग इज मेथड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिमिट, मेथड टू फाइंड लिमिट या मेथड टू एवोल्यूशन ऑफ लिमिट। मतलब क्या, अब लिमिट के निकालने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड देखते हैं। उसमें हम लोगों का मेथड नंबर 1 है, मेथड नंबर 1 है। ठीक है, यूजिंग मेथड 1 यूजिंग अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। मेथड 1 है हम लोगों का यूजिंग अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इसमें क्या क्या अलजेब्रिक मैनिपुलेशन आ सकता है, रेशनलाइजेशन, मतलब क्या, रेशनलाइजेशन का वर्ड आप लोगों को पता है। ठीक है, हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन यूज कर सकते हैं, फिर फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन, फिर नेक्स्ट कैंसिलेशन। ये सारे क्या है हम लोगों के अलजेब्रिक मेथड है, डिफरेंट टाइप। जैसे कोई भी क्वेश्चन दे रखा रहेगा, कैसे इसको सॉल्व करना है, इसको आगे हम लोग ध्यान से यहां पे देखते हैं, तो आप लोगों को और अच्छे से चीजें क्या होगी, क्लियर होगी। ठीक है, तो सबसे पहला अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x² माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ये आ गया। अब देखिए जैसे ही हमारा ये क्वेश्चन मिला, अब ये इसी के मेथड देख रहे हैं कि अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में कौन कौन सा आपका मेथड आता है, ये सारे मेथड हम लोग यहां पे अब देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 2 x² माइनस 5x प्लस 6, ये आ गया। पहला काम चेक करना कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है। ठीक है, तो यहां पे इनडिटरमिनेट फॉर्म हम लोग चेक करते हैं। हाँ भाई 2 डाला तो ऊपर 2 डाला कितना आएगा 4 माइनस फिर 2 डाला तो कितना हो जाएगा माइनस 10 प्लस 6, तो 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 0, नीचे भी क्या आ रहा है 0। तो बेसिकली क्या हो गया ये हम लोगों का 0/0 का फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया हम लोगों का, 0/0 का फॉर्म हो गया। अब क्या करेंगे भाई, 0/0 का फॉर्म तो हो गया, पर मुझे ये दिख रहा है कि ऊपर वाला अब 0/0 फॉर्म हुआ क्यों, क्योंकि नीचे x माइनस 2 है। अब अगर x माइनस 2 नीचे दे रखा है तो पक्का ऊपर क्या हो रहा होगा, x माइनस 2 का फॉर्म आ रहा होगा। क्या हो रहा है, पक्का ऊपर x माइनस 2 का फॉर्म आ रहा होगा, तभी तो वो क्या हो रहा है 0 हो रहा है। या ये भी बोल सकते हैं कि जो ऊपर वाला चीज है उसमें x माइनस 2 का कोई ना कोई एक फैक्टर आ रहा होगा। क्या हो रहा होगा, ऊपर कोई ना कोई एक x माइनस 2 का फैक्टर आ रहा होगा। चलिए भाई करके देखते हैं। तो आप लोगों को ये देख के समझ में आया कि हाँ फैक्टराइजेशन का यूज हो रहा है। क्या मैं ऊपर वाले टर्म को डायरेक्टली x माइनस 2 और x माइनस 3 लिख सकता हूं अपॉन में x माइनस 2। अब बोलेंगे सर ऊपर वाला कैसे आया, ऊपर वाला भी देख लेते हैं भाई, x² माइनस 5x प्लस 6। मैंने बोला भाई फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं, तो पहला और आखिरी वाला टर्म 6x², तो बीच वाले को ब्रेक करते हैं ऐसा कि आपका प्रोडक्ट क्या आ जाए 6x² आए और समेशन माइनस 5x आए। तो मैंने सोचा भाई दिख रहा है डायरेक्टली 2 और 3, तो मैंने ब्रेक किया, x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन, x माइनस 2, पूरे से x माइनस 2 बाहर, तो क्या बचेगा x माइनस 3। वही चीज मैंने यहां पे लिखा था। तो x माइनस 2 और x माइनस 2 क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x माइनस 3। ठीक है, अब देखिए अगेन कभी भी ऐसा स्टेप लगाओ, कहीं पे कट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, हर बार कट करने के बाद जो अगला स्टेप आएगा वहां चेक करना है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म बच रहा है या नहीं बच रहा है। अगर नहीं बच रहा है तो डायरेक्टली वैल्यू डाल दो, तो डाला 2, कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म है क्या, नहीं, तो डायरेक्टली 2 माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, -1 को अप्रोच करेगा या टेंडेंसी होगी -1 की तरफ जाने की, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ भाई ये -1 की तरफ इसका अप्रोच है जाने का, तो भाई तू -1 ही हो जा। ठीक है, क्योंकि लिमिट क्या होता है, एक एग्जैक्ट वैल्यू होता है, इस चीज को याद रख। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ऊपर के 2 मेथड यहां पे जो बेसिकली यूजिंग अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के अंदर हम लोगों ने कुछ लिखा था, यहां पे क्या आ रहा है 2-3 तरीके क्या हो गया, हमारे 2 चीज यूज हो गया। क्या हुआ,
एक हुआ फैक्टराइजेशन का यूज हो गया, दूसरा क्या यूज हो गया, कैंसिलेशन का भी यूज हो गया। फैक्टराइजेशन ये वाली स्टेप में, इसी स्टेप में कैंसिलेशन का भी यूज कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को क्या याद रखना है कि देखना है, हाँ भाई ऐसे सारी चीजें हम लोग को क्या हो रहा होगा, यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो इस चीजों को अच्छे से समझिए कि कैसे हम लोगों ने ये सारी चीजें की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, लिमिट x टेंडिंग टू 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 21 रूट x माइनस रूट 2, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, रूट x माइनस रूट 2, ठीक है। तो देखिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए कैसे हम लोगों को यहां पे कोई देखना है। तो देखिए पहला ये क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, क्वेश्चन 2 देखिए, 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 21 रूट x माइनस रूट 2 है। अब जैसे मैं यहां पे आया तो मैंने 2 डाल, सबसे पहले मैंने बोला कि चेक करना है इंडिटरमिनेट फॉर्म में है या भी नहीं है, तो 2 डालो। तो 2 डालोगे तो ऊपर कितना आएगा, 5 इंटू 4 प्लस 2 माइनस 21 डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस रूट 2। तो ऊपर चेक करो, तो ऊपर 5 इंटू 4 20 प्लस 2 22, 22 माइनस 21 1, तो 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 ये आया, 1 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग। तो सीधी सी बात है भाई, दिख रहा है कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं, डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, ऊपर क्या बन रहा है हम लोगों का, सिंपल सा एक नंबर आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि 1 अपॉन 0 कहां जाएगा, 1 अपॉन 0 बेसिकली इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, ऐसे करके करेगा, तो मतलब इसका लिमिट कितना आ गया, इंफिनिटी को अप्रोच। तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्या, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर सीधी सी बात है डिनोमिनेटर में 0 बन गया तो कैसे बोल सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो डायरेक्टली क्या हो गया हम लोगों का, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको समझ में यहां आना चाहिए। अब मैं एक दो क्वेश्चन लिखता हूं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। हेलो, हाँ ओके। तो मैंने यहाँ पे 6 एग्जाम्पल लिखे हैं, ये सारे एग्जाम्पल हम लोग एक समय के लिए देखते हैं, देन फिर आगे क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे जो पहला एग्जाम्पल नंबर 3 है, हम लोगों को देख के समझ में आ रहा है, चलिए इसको इधर लिखते हैं, है ना। लिमिट x टेंडिंग टू 3 अंडर रूट 6, पहले हम लोग एकदम इजी क्वेश्चन लेंगे फिर लेवल बढ़ाएंगे। तो पहले हम लोग इजी क्वेश्चन करते हैं। तो 7 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, यहां पे x है ना, हाँ ठीक है, अपॉन x, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारा जो काम है यहां पे ये चेक करना है कि कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करो, 3 डाला, तो जैसे अगर आप लोग यहां पे 3 डालो तो ऊपर क्या बन रहा है, 6 प्लस 3 9, तो ये कितना आ गया, 3 आ जाएगा, माइनस 7 माइनस 3 4 का कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 3। तो क्या कोई ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, नहीं, 3 माइनस 2 अपॉन 3 1 अपॉन 3, तो डायरेक्टली इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है। ये था एग्जांपल नंबर 3 हमारा। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 4 की। तो याद रखिए इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा तभी हम लोग आगे प्रोसीजर करेंगे, नहीं बनेगा डायरेक्टली चुपचाप आप लोग क्या करिए, सॉल्व करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 4, लिमिट x टेंडिंग टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 डालो, जैसी 1 डाला तो 1 माइनस 1 ऊपर 0 जा रहा है, डिनोमिनेटर में 0 जा रहा है, तो कौन सा फॉर्म हो गया आपका, 0 बाय 0 का फॉर्म। अब जैसे 0 बाय 0 का फॉर्म हुआ तो हमको समझ में आ गया, हाँ भाई अब तो इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले ले लो एलसीएम, लिया एलसीएम, तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स आएगा ना, ये x यहां चला जाएगा, डिवाइड में x, और यहां क्या जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा। अब ऊपर वाली चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस कॉमन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, कट कर दिया तो दिख रहा है क्या है हमारे पास, बताओ, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस 1 बाय एक्स। क्या कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बचा, 1 डाल के देखो माइनस 1 आ रहा, तो मतलब कोई नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर क्या, माइनस 1 लिख देंगे, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन रफ करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। 3 और 4 तो कर लिया हम लोगों ने, तो आइए एग्जांपल नंबर सबसे पहले 5 को समझते हैं कि क्या बोल रहा है।
डिस्कस, अब यहां पे देखिए क्या क्वेश्चन आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिस्कस द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एज एस एक्स टेंड टू 3। अब 3 पे क्या करना है हम लोगों को, फंक्शन का लिमिट चेक करना है। अब यहां पे क्या हुआ, एफ एक्स के 2 फंक्शन दे दिए। अब तो हम लोगों को यहां पे क्या करना पड़ेगा, 3 पे, और देखो 3 पे ही ब्रेक किया है, 3 से छोटे पे ये वाला, 3 से बड़े पे नीचे वाला फंक्शन। तो ये यहां समझ में आया भाई, हम लोगों को निकालना पड़ेगा LHL और RHL। 3 बनाओ ऐसे करके, मैंने बना लिया 3। LHL लेफ्ट से, RHL राइट से, ठीक है। तो निकाल लो भाई LHL, मतलब क्या, लिमिट x टेंड टू 3 माइनस, RHL लिमिट x टेंड टू 3 प्लस। तो 3 माइनस मतलब क्या, 3 माइनस मतलब 3 से छोटा, 3 से छोटा 2 से 3, तो कौन सा फंक्शन, ऊपर वाला। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर x प्लस 1। मैंने 3 रख के देखा कि कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं बन रहा है, 3 रखोगे तो कितना आएगा, 3 माइनस रख रहे हैं तो बेसिकली 3 रखा। चलो तो 9 प्लस 3 12, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 13, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। नीचे वाले आ जाओ 3 प्लस में, 2x प्लस 1 रखो 3 प्लस, तो क्योंकि 3 प्लस में नीचे वाला लेना पड़ेगा ना, 3 प्लस कितना आ जाएगा 7 आ गया भाई। तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, यहां पे इसको नीचे वाले पार्ट को रफ करते हैं। तो देखो भाई, क्या LHL एंड RHL इक्वल आया, क्या LHL कितना आ रहा है आपका 13, RHL कितना आ रहा है आपका 7। तो दिख रहा है LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो लिमिट x टेंडिंग टू 3 f ऑफ x DNE मतलब क्या, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको अच्छे से यहां पे क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अच्छे से इसको समझ लीजिए। अब बात करते हैं अगला, एग्जांपल नंबर 6, नोट डाउन इधर कर लीजिएगा। 6 को देखते हैं भाई, एग्जांपल नंबर क्या दे रखा है, एग्जांपल नंबर 6 हम लोगों का, लिमिट x टेंडिंग टू 3 z 2z माइनस 3 माइनस 9 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 3, ये दे रखा है। अब जैसे ये दे रखा है तो मुझे ये चेक करना है कि भाई ये कौन सा फॉर्म है। तो फॉर्म चेक करने के लिए मैंने डाला सबसे पहले 3, तो 3 डालोगे तो कितना आएगा, चेक करो भाई, 3 इंटू 3 डालने पे 6 माइनस 3, यहां 3 आ गया, माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 डालो, 9 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3। तो दिख रहा है आपको 0 बाय 0 का फॉर्म। अगर 0 बाय 0 का फॉर्म दिख रहा है, इसका मतलब अब क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कोई प्रोसेस लगानी पड़ेगी। लगाते हैं भाई प्रोसेस। तो दिख रहा है सिंपल सा, लिमिट z अप्रोचिंग टू 3, नीचे तो फैक्टर दिख रहा है z माइनस 3 और z माइनस 1 का तो फैक्टर दिख रहा है, आपको सिखाया है कैसे करते हैं। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो तो 2z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 9, यही आएगा। अब ऊपर वाले को अलग से फैक्टर करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो दिख नहीं रहा डायरेक्टली। तो 2z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 9, यही आएगा। तो मुझे ये जरूर समझ में आ रहा है कि 3 एक z माइनस 3 का तो ऊपर फैक्टर जरूर आएगा। क्या आएगा, z माइनस 3 का एक फैक्टर तो जरूर आएगा। तो ब्रेक करो, क्या हो रहा है, 2 इंटू 3 कितना, 2 इंटू माइनस 9 माइनस 18। तो मुझे दिख रहा है फैक्टर बीच वाले का माइनस 6z प्लस 3z माइनस 9, मल्टीप्लाई करके देखो माइनस 18 आएगा और समेशन माइनस 3 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 2z कॉमन, तो z माइनस 3, यहां से 3 कॉमन, z माइनस 3 कॉमन, तो कितना आ जाएगा, देखो यहां से लिमिट z अप्रोचिंग टू 3, z माइनस 3 कॉमन, तो z माइनस 3 कॉमन, यहां से 2z प्लस 3, डिनोमिनेटर में z माइनस 3, z माइनस 1, ये और ये कैंसिल। तो यहां देखिए भाई, लिमिट z अप्रोचिंग टू 3, 2z प्लस 3 अपॉन z माइनस 1, यही आएगा। अब देखिए 3 डालिए तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 बन रहा है, ऊपर कितना बन रहा है, 3 डाल के देखो 9 बन रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा 9/2। क्यों, क्योंकि कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है। तो ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन था, 6 था एग्जाम्पल नंबर। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 7 की, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल 7 क्या बोल रहा है, 4 पे है। एग्जाम्पल 7, लिमिट x टेंडिंग टू 4, क्या क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x की पावर 9 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x माइनस 12
की पावर 18 रख के देखो 4 रखोगे तो यहां कितना होगा 64 आएगा 64 आप रख के देखो ठीक है 64 माइनस 8 इंटू 16 प्लस 16 इंटू 4 64 माइनस ये कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा नहीं 16 इंटू 8 कितना होता है हमारा 148 होता है प्लस 64 सॉरी 128 होता है मैंने गलत बोल दिया था 16 इंटू 8 ठीक है यही होता है। अब देखो भाई दिख रहा है ये 0 मतलब ऊपर क्या बन गया आपका 0/0 फॉर्म सेम डिनोमिनेटर में भी 0/0 का फॉर्म बनेगा रख के देखो 16 माइनस 16 0 आ गया इसका मतलब क्या 0/0 का फॉर्म तो पक्का कुछ ना कुछ प्रोसेस लगाना पड़ेगा लगाते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है कि यहां x एक कॉमन आ रहा है निकाल लो x कॉमन तो जैसे ही x कॉमन निकाला तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16 की पावर 9 ये बचा डिनोमिनेटर में फैक्टर बन रहा है दिख रहा है x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 तो माइनस 4x प्लस 3x उसको डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं x माइनस 4 और x प्लस 3 अब ये आपको थोड़ा तेज करके लिखना ही पड़ेगा ये कितना है नीचे 18 दे रखा है। अब देखिए ऊपर देखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 4 x कॉमन आते निकल रहा है तो अगर x बाहर आएगा तो पावर 9 है तो कितना बाहर आएगा x की पावर 9 बाहर आएगा ये x स्क्वायर यहां 8x है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 x माइनस 4 का होल स्क्वायर की पावर 9 डिनोमिनेटर में आ जाओ तो x माइनस 4 की पावर 18 x प्लस 3 की पावर 18 यही लिखा रहेगा अलग अलग कर दिए ना। अब देखिए यहां 2 इंटू 9 18 हो गया तो ये चीज और ये चीज कैंसिल तो हमारे पास क्या बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू 4 x की पावर 9 x प्लस 3 की पावर 18 4 रख दीजिए तो कितना आएगा 4 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 18 आंसर यही छोड़ देंगे हमारे औकात के बाहर है वो कैलकुलेट कर पाना तो कैलकुलेट करने थोड़े बैठेंगे तो ये हम लोगों का यही आंसर आएगा और यहीं पे हम लोग इसको छोड़ देंगे कुछ नहीं करेंगे आगे क्योंकि कैलकुलेट ही नहीं कर सकते इतना गंदा सा दे रखा है कौन कैलकुलेट करने बैठेगा ठीक है तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। लास्ट आज के लेक्चर का लास्ट एग्जांपल देखते हैं आपको और अच्छे से क्लियर होगा ठीक है ध्यान से देखिएगा। तो क्या क्वेश्चन है हम लोग ध्यान से इसको देखते हैं अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो ध्यान से इसको पहले मैं अच्छे से लिख देता हूं फिर हम लोग करते हैं तो इसको इधर लिखते हैं ठीक है। एग्जाम्पल 8 लिखा मैंने लिमिट x टेंडिंग टू 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 यहां कितना आ जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यही क्वेश्चन है हाँ यही है चलिए रफ कर दिया ठीक है। जैसे किया तो मुझे यहां पे दिख रहा है कि मैंने 1 डाल के देखा अब याद रखिए 1 डालने का मतलब ये होता है कि हम 1 के आसपास की वैल्यू डाल रहे हैं ठीक है। अगर 1 के आसपास की वैल्यू डाल रहे हैं ना तो हमको चेक करना पड़ेगा जैसे ही 1 डालो चलो मैं एक समय के लिए 1 प्लस डालता हूं या 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू तो 1 से बड़ी वैल्यू डालोगे तो कितना आएगा ये 0 प्लस आएगा और 1 अपॉन 0 प्लस मैंने बता के रखा है 1 अपॉन 0 प्लस कहां क्या होता है इन्फिनिटी यहां डालो 1 प्लस तो 1 प्लस जैसे डालोगे तो एक्स स्क्वायर अब एक्स स्क्वायर की वजह से क्या आएगा अगर किसी को ऐसे समझ में ना आए ना तो सिंपल से क्या करो पहले एक माइनस कॉमन निकालो एक पैटर्न बना लो लिमिट x टेंडिंग टू 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस ऑफ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस अब इजी पड़ेगा सॉल्व करना ठीक है। कैसे इजी पड़ेगा अब डालो 1 डालोगे तो ये क्या होगा 1 माइनस 1 0 तो नीचे वाला कहां जा रहा है 0 का अप्रोच कर रहा है ये भी कहां अप्रोच कर रहा है 0 का अप्रोच कर रहा है तो बेसिकली ये क्या आ गया 1 अपॉन 0 अप्रोचिंग माइनस 1 अपॉन 0 अप्रोचिंग दैट इज इंफिनिटी अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी क्या ये एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म है हाँ ये एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म है ठीक है। तो कभी भी याद रखिए ऑलवेज कन्वर्ट इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू 0 अपॉन 0 फॉर्म और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म ठीक है। हमेशा याद रखिए ये हमेशा होगा कि कभी भी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म आ रहा है या तो वो 0 अपॉन 0 के फॉर्म में कन्वर्ट होगा या तो वो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तब जाके वो क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये चीज दिमाग में बैठा लें आप लोग ठीक है कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जाके 0/0 एंड इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तब वो क्वेश्चन सॉल्व होगा ठीक है। चलिए तो मुझे यहां सबसे पहला हमारा स्टेप दिखा लिमिट x टेंडिंग टू 1 एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही आएगा एलसीएम ठीक है। चलो इसको एक समय के लिए एक स्टेप और लिख देते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1
माइनस, अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगों तो क्या आएगा, x माइनस 1 x प्लस 1, यही आएगा। एलसीएम ने इसको इससे डिवाइड किया तो क्या बचेगा, ऊपर x प्लस 1 बचेगा, माइनस ये पूरा डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा। तो क्या आया हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 1, x प्लस 1 माइनस 2 x माइनस 1, डिनोमिनेटर में x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, तो ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 अपॉन x प्लस 1, दैट इज हाफ, रखो 1 तो 1 अपॉन 2 दैट इज हाफ। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। देखो यहां पे दिख रहा है ये कटते हुए, तो हमेशा ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कि अगर कभी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म आ रहा है तो या तो वो 0 बाय 0 में कन्वर्ट होगा या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एंड देन वो क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो आज अगर हम लोग एक समय के लिए रिवाइज करें कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ा, अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ा, फिर मेथड पढ़ा, नहीं सबसे पहले तो वो पढ़ा था ना कि क्या स्टेप क्या होंगे लिमिट को सॉल्व करने के, तो स्टेप मैंने बताया, फिर अलजेब्रा पढ़ा, फिर हम लोगों ने मेथड पढ़ा कि कौन कौन से मेथड। तो सबसे पहला मेथड था क्या हम लोगों का कि अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में क्या क्या हम लोगों का यूज कर रहे हैं, हम लोग तीनों एक साथ कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन, क्या क्या, रैशनलाइजेशन, कैंसिलेशन एंड फैक्टराइजेशन, ये सारी चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। देन उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए। अब आगे फिर पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए बाय बाय।